अक्टूबर नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन अभी से बिहार का सियासी पारा हाई है। इन सबके बीच बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के बाद सियासी संग्राम की स्थिति है। बाबा बागेश्वर बिहार दौरे पर थे। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे को लेकर लगातार सियासत जारी है और खास तौर पर बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर हमलावर हैं। और अब एक विवाद का नया चैप्टर शुरू हो गया है बाबा बागेश्वर के ऐलान को लेकर। आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र के लिए यूपी और बिहार में पदयात्रा निकाली जाएगी, जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना होगा। और इसी को लेकर सियासत शुरू हो गई है। तो बाबा बागेश्वर के ऐलान के बाद सियासी बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, पदयात्रा का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सनातन को मजबूत करने के लिए जो भी कदम उठेगा बीजेपी उसका समर्थन करेगी। वहीं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी बिहार में दंगा करवाने की कोशिश में है। 1947 में हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश विभाजित हुआ, तो मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान मिला, तो बचा हुआ राष्ट्र जो है वो हिंदू राष्ट्र है, बचा हुआ देश जो है हिंदू है, बचा हुआ राज्य हिंदू है। भारतीय जनता पार्टी सनातन जिससे मजबूत हो उसका समर्थन करेगी। मतलब क्या बिहार हिंदू राज्य है नहीं, बिल्कुल देश ही हिंदू देश है, तो देश से बाहर है बिहार। सबसे पहले बाबा बागेश्वर हिंदू है, वह सबूत देगा कि हम हिंदू है, किस आधार पर वह हिंदू है। और जहाँ तक हिंदू का बात है, कोई लोग अगर हिंदू रहेगा तो वह अपने मुंह से बार बार काहे साबित करेगा कि हम हिंदू हैं। कोई उससे कोई फर्क और कोई लाभ होने वाला नहीं है। बीजेपी सब दिन ध्रुवीकरण के राजनीति किया, सब दिन दंगा फसाद के राजनीति किया। आगे बिहार का चुनाव है और बीजेपी चाहती है कि हम दंगा फसाद कर। तो चुनाव से पहले बीजेपी दंगे करवाना चाहती है, ये आरजेडी कह रही है। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे के दौरान बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी उनके साथ मौजूद थे। बिहार में हिंदुत्व और बाबा बागेश्वर को लेकर चल रही राजनीति पर मनोज तिवारी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह साफ हो चुका है कि ये लोग सनातन के खिलाफ हैं। जो लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं वो हिंदुओं को एक होते होता नहीं देखना चाहते हैं, उनका गौरव नहीं देखना चाहते हैं, सनातन को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। भाई सनातन समृद्ध हो, इससे राजनीति का क्या संबंध है। तो ये तो बिहार के सामने प्रत्यक्ष आ गया। मेरा तो नहीं मानना कि वो कहीं भी कोई नई बात, वो हमेशा अपनी हनुमान जी की कथा, सभी देश के सनातनी एक हो, हिंदू एक हो, वो इसकी बात करते हैं। तो आपने सुना मनोज तिवारी को। वहां पर दरअसल बाबा बागेश्वर का जब से कार्यक्रम हुआ तब से आप देख रहे हैं कि इस तरीके के बयान दोनों तरफ से दिए जा रहे हैं। तो बिहार में आने वाले कुछ महीनों में विधानसभा का चुनाव है और उसी चुनाव के मद्देनजर ये सरगर्मी नजर आ रही है। आरजेडी बार बार यही कह रही है कि दरअसल बीजेपी के लिए प्रचार का काम कर रहे हैं बाबा बागेश्वर, और बीजेपी आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाती है कि सनातन विरोधी ये पार्टियां हैं, इसीलिए साधु संतों का ये लोग विरोध करते हैं। तो चुनाव से पहले अब हिंदू राज्य की बात भी कर दी गई है। बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण, जो कि अक्सर इस तरीके के बयान देते हैं, उसी लाइन पर उन्होंने ये बात कही है कि बिहार तो हिंदू राज्य है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।